नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है शुड हैव का। स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। शुड हैव का आज हम बात करेंगे। इसका हम डेमो लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें देखिए, जब भी आप किसी को एडवाइस देते हैं ना, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हम ऑक्सिलरी एज अ ऑक्सिलरी वर्ब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शुड। मीन्स चाहिए। जिस तरह से कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह से विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, हम्म, जिस तरह से माइट वगैरह, मे वगैरह, उसी तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, यू शुड प्लस मेन वर्ब, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। यू यू यहाँ एक सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है ना, जिसको एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें ये जाना चाहिए, यू शुड गो। तो फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब, मेन वर्ब। अब ये तो अभी हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट के पॉइंट पर बात करें तो शुड का पास्ट हमको बनाना है, उसी को शुड हैव बोलते हैं, ठीक है। शुड हैव क्यों आ गया इसमें? बिकॉज काम या तो परफेक्ट में हो गया है या उसको काम, ठीक है। हैव क्यों लगाते हैं हम? आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, मैं खा चुका हूँ खाना। हैव आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ठीक है। ईट माने खाना, उसकी थर्ड फॉर्म हैव के साथ आई, इसलिए ये सेंटेंस बना है कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है। तो अब चलते सेंटेंस पे, समझ में आएगा। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट द प्लान अर्लियर। अर्लियर मीन्स पहले ही या पहले। यू शुड हैव टोल्ड मी, इसको काटते हैं पहले। यू तुम्हें चाहिए था, हैव आ गया। देखिए पास्ट टेंस के लिए शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है, ठीक है ना। और शुड चाहिए के लिए था। तो तुम्हें कोई काम था, मान लो टोल्ड मी, मतलब मुझसे बोलने का काम था, है ना, मुझसे बात करने का कुछ काम था। तो ये काम तुम्हें चाहिए था, लेकिन परफेक्ट की फॉर्म में। वो काम पूरा हो जाना चाहिए था, ऐसे कह रहा है ये। समझ में आया? शुड के साथ हैव क्यों लगाया? कि तुम्हें चाहिए तो था ये काम, लेकिन पूरा काम करना चाहिए था तुमको। क्या काम करना चाहिए था? बोलने का, इसलिए हैव का इस्तेमाल होता है। काम तुम्हें वो पूरा कर देना चाहिए था पहले ही, या वो काम पूरा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो अब तो अबाउट द प्लान, अबाउट द प्लान मीन्स प्लान के बारे में। प्लान है, कोई युक्ति है, ठीक है। प्लान बनाते हैं ना हम, पिकनिक जाने का प्लान। तो उस अबाउट मीन्स के बारे में, अर्लियर मीन्स पहले ही। तो प्लान के बारे में, ये तो हो गया क्लियर। इसको किसको काटो। यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था। अब आया समझ में? टेल मीन्स बोलना, किसे? मुझे। टेल मी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? टोल्ड। तो ये काम तुम्हें परफेक्ट में कर देना चाहिए था, बोलने वाला। क्लियर? बस यही है। चलते हैं बाकी सेंटेंस पर। थोड़ी सी देखिए, अपने आप से भी सेंटेंस बनाना सीखिएगा इस सेशन के ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शुड नॉट हैव टॉक्ड टू यू लाइक दिस। अब देखिए इसमें आपने किसी से कुछ गलत बात बोल दी, है ना। आप थोड़ा परेशान थे, किसी ने आपसे मजाक किया, आपने उसको उल्टा सीधा सुना दिया। लेकिन जब आपका गुस्सा ठंडा हुआ, तब आपने अपने तीसरे दोस्त से बोला कि मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने काम तो वो परफेक्ट में किया, मैंने उससे कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, है ना।
लेकिन वो, अब आप कह रहे हो कि मुझे जो मैंने काम किया परफेक्ट में, आपने किया था ना, तो नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए, नॉट आ गया ना, शुड नॉट या शुंट, शुड नॉट बोल लो या शुंट बोल लो, शॉर्ट फॉर्म। तो मुझे नहीं चाहिए था तुमसे इस तरह बात करना, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस चीज को कह रहे हो कि हैव टॉक्ड टू यू, कोई काम मैंने परफेक्ट में किया था पहले, मैंने आपकी इंसल्ट की या आपसे इस तरह गलत तरीके से बात करी, तो वो मुझे शुड नॉट, नहीं चाहिए था मुझे कोई काम परफेक्ट में करना इस तरह, तो मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, या मतलब नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट हैव ईटन टू मच जंक फूड। टू मच जंक फूड समझ लो पहले। टू मच माने बहुत ज़्यादा, जंक फूड माने पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटी, चाउमीन, मोमोज, इस तरह के फूड। हम्म इस तरह के, इसमें बर्गर है ना, जंक फूड होता है। जंक मीन्स होता है कबाड़ा, घर में घर का कचरा होता है ना, लोहा बिड्डा। तो जंक फूड मीन्स उसमें फैट बहुत होता है ना, और वो हेल्दी फूड नहीं होता, इसलिए लोग उसको जंक फूड बोलते हैं। जैसे कचरा होता है वो किसी काम का नहीं होता, इसी इसी तरह जंक फूड, कचरा फूड नहीं है, जंक फूड मीन्स अनहेल्दी फूड है। तो इतना ज़्यादा जंक फूड तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। ठीक है, यू शुड नॉट हैव ईटन, ईट मीन्स खाना, ईटन क्यों आया, बिकॉज हेयर इज हैव, यहाँ हैव है, और शुड नॉट नहीं चाहिए था, है ना। जैसे मैंने बहुत सारा जंक फूड खाया था, हम्म तो कोई काम मैंने परफेक्ट में किया था पहले, वो काम मुझे नहीं करना चाहिए था। तो यू शुड नॉट हैव ईटन टू मच जंक फूड, है ना। अभी ये इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कोई खाना खा चुका था, जंक फूड खा चुका था कोई। जैसे मैं बोलूँ आपसे, यू, यहाँ पे चलते हैं, यू हैड ईटन टू मच जंक फूड, तुमने बहुत सारा जंक फूड खाया था। ठीक है, अब यू के पास में हैड आ गया है। ठीक है, यू के पास में इसलिए तो आया है, है ना। अब यू और हेड के बीच में हमने शुड लगाया था, हेड का हैव हो गया, सिंपल, दूर चला गया। मेन तो यही है, हैव, हेड तो बाद में बनता है, पास्ट, पास्ट दिखाने के लिए। ठीक है, तो तुम्हें, आप उस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, है ना। जैसे यू एट, यू तुमने खाया, टू मच जंक फूड, ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं सेकंड फॉर्म में, तुमने कल कल खाया, है ना, फिक्स पॉइंट की कोई पास्ट में। यहाँ पर क्या है कि एक परफेक्शन दिखा दिए कि तुमने बहुत खाया था, वो काम तुम्हें, वो जो काम तुमने किया था उसको परफेक्शन में नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पूरा काम तुमको वो काम नहीं करना चाहिए था। अगर मान लो हम इससे इसको जोड़ें, सेकंड फॉर्म को हम इससे जोड़ें शुड से, जैसे, तो जुड़ नहीं सकता, ऐसे नहीं आ सकता, यू शुड एट, सॉरी यू शुड नॉट एट। जैसे यहाँ यू शुड नॉट एट, या टू मच जंक फूड, तो मैं नहीं खाना चाहिए था, नहीं है, गलत है, फॉर्मेट है ही नहीं। फॉर्मेट तो बस वही है कि हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि तुमने एडवाइस दे रहा है वो कि आपने कोई काम किया था पहले, कर चुके थे आप, वो काम आपको नहीं करना चाहिए था, ये है बस। उस चीज़ से मत कनेक्ट कर देना इसको, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, फॉर्मेट नहीं है वो वाला। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव हैड द पिल्स ऑन टाइम। हैव मीन्स कंजम्पशन करना, किसी चीज़ का लेना, खाना पीना, तो ऑन टाइम, समय पर, पिल्स माने गोलियाँ, गोलियाँ, तो हैव के बाद हैव आना था,
शुड हैव तो चल ही रहा है शुरू से, देखो ठीक है, ऊपर से नीचे तक देखो शुड हैव तो चल ही रहा है। इसके बाद मेन वर्ब क्या थी, हैव। जैसे मेन वर्ब यहाँ ईट है, यहाँ टॉक है, यहाँ टेल है, टेल का टोल्ड, टॉक का टॉक्ड, ईट का ईटन, तो हैव का हैड। क्लियर। हैव माने कंजम्पशन करना किसी चीज का, अब खाना उसको अंदर लेना पेट में, तो आपको समय पर दवाई लेनी चाहिए थी, सिंपल। लेनी चाहिए थी, लेकर जेब में तो रखता नहीं कोई, उसको खाते हैं हम, ठीक है। आपको समय पर दवाई लेनी चाहिए थी, कंजम्पशन करना चाहिए था, उसको कंज्यूम करना चाहिए था, उपभोग करना चाहिए था उसका, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव टॉक्ड टू मी अबाउट इट। तुम्हें, यू माने तो तुम्हें, शुड हैव टॉक्ड टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझे बोलना चाहिए था ना तुमको इसके बारे में, है ना। कोई कोई कुछ हो गया स्कूल में, कॉलेज में, कहीं कुछ हो गया, लेकिन मुझे नहीं बताया किसी ने, अब पता चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, यू शुड हैव टॉक्ड टू मी अबाउट इट, तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, ठीक है। अबाउट मीन्स के बारे में, इट मीन्स इट, जो भी बात हुई है ना वो इट है ना, इस बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव चेक्ड द वेदर फोरकास्ट। वेदर मीन्स मौसम, मौसम, फोरकास्ट मीन्स, फोर मीन्स होता है पहले, कास्टिंग मीन्स अनुमान लगाना। फोर माने होता है पहले और अनुमान, कास्ट मीन्स अनुमान लगाना, मतलब पूर्व अनुमान, नाउन बनाएंगे तो कैसे, पूर्व अनुमान। तो मौसम की जो भविष्यवाणी है, पूर्व अनुमान है, जो वेदर फोरकास्ट जिसको बोलते हैं, कि वहाँ पानी पड़ेगा, वहाँ बादल आएंगे, वहाँ पे बिजली गिरेगी, उसको वेदर फोर्स का, है ना, मौसम विभाग जानकारी देता है उसकी। तो उसको तुमको चेक कर लेना चाहिए था, मोबाइल में बताता है, ठीक है। अब कोई आदमी कहीं फंस गया, पुलिस वाला उसको मिल गया, पुलिस वाला पूछ रहा है कि तुम इतनी तेज तूफान में बाहर क्यों आए, तुम्हें वेदर फोर्स का चेक नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था, यू शुड हैव चेक्ड, तुम्हें चेक करना चाहिए था वेदर फोरकास्ट को, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव मेमोराइज्ड ऑल द फिजिक्स फॉर्मूलाज, ठीक है, ऑल द फिजिक्स फॉर्मूलाज, ऑल द फिजिक, ये देखिए यहाँ पे एस लगा लेना आप, है ना, बिकॉज जो फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान, तो उसके फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं ना, ठीक है। तो तुम्हें फिजिक्स के फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए थे। मेमोराइज्ड मतलब, मेमोराइज मतलब नहीं, मेमोराइज मतलब, ये तो थर्ड फॉर्म है, इसको हटा दो। मेमोराइज मतलब याद करना, अपनी मेमोरी में सेव करना, स्टोर करना, ठीक है। तो आपको क्या काम करना चाहिए था, यू शुड हैव, ठीक है। देखो ऊपर से नीचे तक यू शुड हैव चला आ रहा है, प्लस मेन वर्ब सिर्फ चेंज हो रही है, काम क्योंकि सब सारे अलग अलग होते हैं, चेक करना, बात करना, सो जाना, याद करना, डांटना, तो यही चेंज हो रही है बस। तो आपको याद कर लेने चाहिए थे क्या, ऑल द फिजिक्स फॉर्मूलाज। अगर इसको फॉर्मूलाज भी बोलते हैं और फॉर्मूली भी बोलते हैं, ई भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर गोइंग टू एग्जाम, एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम के लिए जाने से पहले, गोइंग टू एग्जाम, एग्जाम को जाने से पहले, बिफोर गोइंग, ठीक है। बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, ठीक है। बिफोर गोइंग, बिफोर स्लीपिंग, और भी कौन से बनते हैं, चलो कोई ना। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शुड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव लैपटॉप। बाय मीन्स खरीदना, बाय, बी यू बाय, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, सेकंड फॉर्म भी बॉट, तो तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए था, यू शुड नॉट आ गया, देखिए अगर नॉट नहीं आता तो खरीदना चाहिए था, नॉट आ गया तो नहीं चाहिए था, सिंपल। यू शुड नॉट हैव बॉट, तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए था क्या, सच एन एक्सपेंसिव लैपटॉप, ऐसा या इतना महंगा लैपटॉप। लैपटॉप मीन्स कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर होता है लेकिन वो थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, आप जानते होंगे। सच ऐसा
या इतना महंगा लैपटॉप, एक महंगा लैपटॉप, ऐसा तो नहीं बोलेंगे एक, लेकिन अब एक ही लैपटॉप खरीदा है उन्होंने, आर्टिकल लगाना पड़ता है, आर्टिकल अभी पढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बेड, दिस बेड है जो ये जो गद्दा है जहाँ हम सोते हैं, शुड नॉट हैव बीन हेयर, ये बेड यहाँ नहीं होना चाहिए था। बी मीन्स होना, शुड आ ही रहा है ऊपर से, नॉट क्यों आ गया, नेगेटिव है, नहीं की बात हो रही है, हैव क्यों आया, ऊपर से चला ही आ रहा है। बी मेन वर्ब है, बी का मतलब होता है होना, थर्ड फॉर्म बीन, हेयर मीन्स यहाँ, तो ये जो बेड है ना यहाँ नहीं होना चाहिए था, शुड नॉट हैव बीन हेयर, है ना, इट शुड, है ना, ये कहाँ होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन देयर, ये यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए था, देयर मीन्स वहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, ठीक है, इट शुड हैव बीन देयर, ये वहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, शुड देखिए ये क्वेश्चन आ गए, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये शुड पहले आ जाएगा, बस इतना सही है। शुड वी ऑल हैव गॉन देयर, क्या हमको वहां जाना चाहिए था, समझ में आ रहा है। अगर इसको पहले लगा दें, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं इधर, तो वी शुड ऑल हैव गॉन देयर, क्या मतलब निकलेगा, वी मीन्स हम, हमें, गो माने जाना, वहां जाना, तो हमें वहां जाना चाहिए था, ठीक है, सब्जेक्ट आया, फिर शुड आया, फिर ऑल को अभी छोड़ो, फिर आया हैव, शुड हैव तो आ ही रहा है ऊपर से नीचे तक, मेन वर्ब बदल की जाने की, और देयर हमें वहाँ जाना चाहिए था। अब ऑल का मीन्स यही है कि हम सभी को, ठीक है, बस कुछ ज़्यादा खास नहीं, वी ऑल, या फिर ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी को, ऑफ का मीन्स यहाँ में से, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी को, नेक्स्ट, शुड वी ऑल हैव गॉन देयर, क्या हमें वहां जाना चाहिए था, ठीक है, अगर इसको नेगेटिव कर दें तो बताइए बताइए, सोचिए, नॉट किधर आएगा, सोचा, देखिए यहाँ कहाँ आया था शुड, इधर आया था शुड, नॉट के बाद शुड आ गया था, इसको ये इसी को उठा के यहाँ पे रख दो, है ना, तो यहाँ तो शुड तो है ही है पहले से, शुड तो पहले से ही है, यहाँ पे लगा दो एंटी, शुंट, शुंट वी ऑल हैव गॉन देयर, शुंट क्या है, साथ में चलते हैं, है ना, ये मम्मी है, इसका बच्चा है, लेकिन अगर नॉट लगाना हो तो शुड वी ऑल नॉट हैव गॉन देयर, नॉट आएगा इधर फिर, ठीक है, ये अपना, ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, इसलिए थोड़ा सा दूर दूर चल रहा है, ये बहुत छोटा सा बच्चा है इसलिए चिपक के चल रहा है, ठीक है, तो शुड वी ऑल हैव गॉन देयर, क्या हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चलता नहीं है, उनको तो शुंठ ही सही है, शुंठी शुंठ लगा लो। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, शुड यू नॉट हैव नॉक्ड द डोर बिफोर गेटिंग इन द रूम, गेट इन मीन्स अंदर आना, किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना, गेट इन, बाहर कोई खड़ा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई खाने का सामान लेके आया या कुछ भी लेके आया, तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़ कम इन या गेट इन, या तो कम इन बोल लो अंदर आओ, या गेट इन बोल लो, गेट मीन्स हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, आप इसको ऐसे ही समझो, अगर आप इसको एक एक मतलब समझोगे ना तो 50 मतलब हैं इसके गेट के, लेकिन आप एक मतलब समझ जाओ ना, गेट किसी चीज़ को प्राप्त करना, तो इनको उसने प्राप्त कर लिया, इनको पा लिया, इन क्या है, कमरे के अंदर जो है, अंदर
इन, उसको उसने पा लिया तो वो अंदर प्रवेश करने की कह रहा है, या है ना, गेट इन द रूम, कमरे में गेट कर जाओ, आप प्रवेश कर जाओ। तो बिफोर गेट इन द रूम, गेटिंग इन द रूम, अंदर आने से पहले क्या तुम्हें दरवाज़ा नहीं खटखटाना, नॉक नॉक नहीं करना चाहिए था? नॉक मीन्स खटखटाना, है ना। शुड यू नॉट हैव नॉक द डोर बिफोर गेटिंग इन द रूम, क्या तुम्हें दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए था? सवाल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मैंने, क्वेश्चन मार्क आता है वैसे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, और कहाँ आएगा? इधर। और ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर। यू शुड नॉट हैव स्कॉल्डेड हर, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, तो तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था। तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।